बच्चों, आज हम लोग पहला पाठ मुद्रिका प्रसंग के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा रचित पाठ मुद्रिका प्रसंग, जिसमें रावण जो सीता का हरण करके लंका में ले जाकर के उनको रखता है, फिर भगवान राम उनको अंगूठी द्वारा अपना संदेश प्रेषित करते हैं, जिसे हनुमान जी अंगूठी लेकर के जाते हैं और वहाँ पर सीता जी के पास जाते हैं और अशोक वाटिका में पत्तियों के बीच छिप करके बैठ जाते हैं। उसके पश्चात जब वो भगवान राम के द्वारा अंकित अंगूठी को नीचे गिराते हैं बच्चों, तो सीता माता उस अंगूठी को देखकर किस प्रकार से भाव विह्वल हो जाती हैं, उसी प्रसंग को यहाँ चित्रित किया गया है और उसी के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। प्रसंग देखिए, कितना सुंदर प्रसंग है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। भगवान राम की अंगूठी को जब माता सीता देखती हैं तो उनकी हृदय की क्या दशा होती है, आप सुनिए। राम नाम अंकित सुंदर, राम के नाम की अंकित सुंदर अंगूठी को देखकर माता सीता चकित हो जाती हैं। हर्ष और विषाद, यानी दुख और विषाद, कष्ट, दोनों भाव उनके हृदय में उत्पन्न होते हैं। व्याकुल हो जाती हैं कि आखिर ये अंगूठी भगवान राम की यहाँ तक कैसे आई। अगली लाइन में देखिए। जीति को सकई अजय रघुराई, माया ते असी रचि नहीं जाई। सीता मन विचार कर नाना, मधुर वचन बोले हनुमाना। सीता जी के मन में भाव उठ ही रहे थे कि भगवान राम जो अजय हैं, जिन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता, वो भला भगवान राम के इस माया रूपी अंगूठी तो नहीं हो सकती है। इस प्रकार के भाव उनके मन में उठ रहे थे, नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे थे। उसी समय हनुमान जी पत्तियों के बीच छिपे हुए अत्यंत मधुर शब्दों में भगवान राम का सुंदर गुणगान करने लगे। राम नाम गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुनय श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। हनुमान जी पत्तियों के बीच छिपे हुए ही रामचंद्र के गुण का वर्णन करने लगे। यह सुनकर सीता माता के सारे दुख दूर हो गए। बड़े मन क्रम वचन के साथ पूरे मन के साथ भगवान राम की गाथा को सुनने लगी और हनुमान जी ने आदि से लेकर अंत तक की पूरी कथा बड़े सुंदर मधुर वचनों में उन्हें सुनाया। आगे सुनिए बच्चों। श्रवणामित जही कथा सुहाई, कहि सो प्रकट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। श्रवणामृत बच्चों, जो कानों को मधुर लगता है, अमृत के समान प्रिय लगता है, ऐसी कथा को सुनने के पश्चात सीता माता ने कहा, हे भाई तुम कौन हो, मेरे समक्ष तो आओ। कहीं सो प्रकट हो किन भाई, हे भाई प्रकट हो, सामने तो आओ। तब हनुमंत निकट चली गयऊ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। तब हनुमान जी पत्तियों के बीच से निकल करके माता सीता के समक्ष आए। फिर बैठी मन विस्मय भयऊ। माता सीता को अत्यंत विस्मय हुआ उन्हें देख करके। फिर हनुमान जी ने अपना परिचय देते हुए कहा, रामदूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, दिन है राम तुम कह सहिदानी। हे माता, मैं राम का दूत हूँ और ये अंगूठी भगवान करुणा निधान ने आप तक संदेश पहुँचाने के लिए प्रेरित दिया है।
यह मुद्रिका, यह अंगूठी माता मैं ही लेके आया हूँ। दिन न राम तुम कहीं सहीदानी। हे माता रानी, ये अंगूठी मैं ही ये चिन्ह के रूप में आपके पास लेकर के आया हूँ। फिर माता हनुमान जी से पूछती हैं कि हे हनुमान, मुझे बताओ कि नर और बानरही, मनुष्य बंदर का संगति कैसे हुआ, ये कथा मुझे सुनाओ, क्योंकि मुझे विस्मय हो रहा है। नर बानरही संग कहूँ कैसे, कही कथा भई संगति कैसे। नर और बानरही, मनुष्य बंदर का संगति कैसे हुआ, ये कथा मुझे तुम सुनाओ। कवि के वचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह, कृपा सिंधु कर दास। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि के वचन सप्रेम सुनी। कवि के हनुमान जी के प्रेम से सने हुए वचनों को सुन करके माता सीता के मन में विश्वास उत्पन्न हुआ और जिन्हें ये मालूम हो गया कि ये निश्चित रूप से मन क्रम वचन के साथ ये भगवान राम का ही भक्त है, कृपा सिंधु भगवान का ही भक्त है। बच्चों, ये पाठ आपको मैं अर्थ इसका समझा चुकी हूँ। प्रश्नों का उत्तर मैं भी आपको बता रही हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, हनुमान को अंगूठी किसने दी? एक बिल्कुल सामान्य सा उत्तर है जिसे आप समझ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 एकदम संक्षिप्त शब्दों में उत्तर देंगे तो लिखेंगे हनुमान जी। हनुमान जी जी। यदि पूरे शब्दों में उत्तर देंगे तो आप पूरा सब लिख सकते हैं। हनुमान जी को अंगूठी, गलत हो रहा है, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा पूरे शब्दों में लिखती हूँ। हनुमान जी को अंगूठी भगवान श्री राम ने दी। इस तरह आप उत्तर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, उस अंगूठी पर क्या लिखा हुआ था? बिल्कुल आसान उत्तर है, उस अंगूठी पर भगवान श्री राम का नाम लिखा हुआ था। हनुमान ने, प्रश्न नंबर 3 आपका है, हनुमान ने अंगूठी नीचे क्यों गिराई? ताकि, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर, हनुमान जी ने अंगूठी सीता जी को अपना संदेश सुनाने के लिए नीचे गिराई। नीचे गिराई। बच्चों,
इतने प्रश्नों का उत्तर आप पहले लिख लीजिए ताकि मैं आगे के प्रश्नों का उत्तर लिख सकूं। बच्चों, वीडियो रोक के पहले आप लोग देख के लिख लीजिए, फिर आगे का प्रश्न मैं लिख रही हूँ। बस एक ही प्रश्न का उत्तर बचा है, सो मैं एक ही मिटा रही हूँ ताकि आपको लिखने में आसान रहे। प्रश्न नंबर 4, उत्तर नंबर 4। सीता क्या सुनने लगी? प्रश्न का उत्तर है सीता जी श्री रामचंद्र जी का गुणगान सुनने लगी। एक प्रश्न और बचा है बच्चों, उसका भी उत्तर लिख लीजिए। सीता के पास आकर हनुमान जी ने क्या कहा? इसका उत्तर है सीता के पास आकर हनुमान जी ने कहा कि हे माता, मैं भगवान राम का दूत हूँ। ये आपके प्रश्नों का उत्तर पूरा हो गया बच्चों।